ओके, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू वंटी सेशंस। आज आप लोगों को पता है कि जैसा लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी कर लिया था, उसका मॉड्यूल डिस्कशन डाउट डिस्कशन हो गया था। आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी। तो सब रेडी हैं? यस मैम। तो आप लोगों को ना किसी एंड पे जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी जैसा ही लगेगा, कुछ कुछ पार्ट कंटिन्यूटी जैसा ही लगेगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे फर्स्ट आप लोगों को ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट, इंटरवल, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सब डन हो गया। अब Yes, दो ma'am. चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन अ इंटरवल, राइट? तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, अगर मैं प्योरली डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो ध्यान से देखना कि कैसे हम सोच पाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, देखो लिमिट्स में आपने क्या पढ़ा था, सोच के देखो। लिमिट्स में आप लोगों ने हमने पढ़ा कि राइट हैंड लिमिट चेक कर लो किसी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो किसी पॉइंट पे, और फंक्शन ऑन पॉइंट चेक कर लो, राइट? यही करा था? Yes. नहीं, हमने पढ़ा था कि ये चेक कर लो और अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट आती है, एक फाइनाइट वैल्यू आती है, तो आप बोलते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा पढ़ा था Yes. क्वांटिटी से पहले। ग्रेट। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में आप क्या पढ़ोगे? ध्यान से देखो, जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है तो आप पढ़ोगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे किसी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे किसी पॉइंट पे, और हम देखेंगे कि अगर उसकी वैल्यू भी फाइनाइट आती है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. कैसे करेंगे? अब कईयों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वो सब बात करेंगे। सबसे पहले वही बात करेंगे एट ए। इसका मतलब क्या है? ऑन पॉइंट हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सीखोगे। अब देखो ध्यान से, ये प्लस वाला माइनस वाला सब फंडा आपको आता है। आर एच डी का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एग्री? Yes, ma'am. और आप लोगों ने क्लास 11 में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, और आप लोगों ने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर लिमिट एच टेंड टू जीरो। किस किस को याद है? हैंड रेज करो। फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था मैं ये। Yes, ma'am. तो जब मैं ए पॉजिटिव करूंगी तो मैं यही करूंगी, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। और जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करूंगी तो काफी लोगों को समझ आ गया होगा, हर बच्चे को, कि एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच टेंड टू जीरो, एच सॉरी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. सबको बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है और मुझे वही लिमिट वाला प्लस माइनस वाला कंसेप्ट लगाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ग्रेट। अब देखो, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ में आपको क्या मिला? आपको एक ए पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे ए प्लस एच है, तो आपने एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ ए आया और एफ ऑफ ए प्लस एच आया बच्चे। Yes, ma'am. तो अगर आपको पता है आप क्या करते होते थे? अगर आप इस लाइन की स्लोप निकालते थे, आप बोलते थे ना चेंज इन y, f2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 Yes, yes. बराबर होते थे, tan थीटा के बराबर नहीं होती थी। Yes, ma'am. तो ये f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच जो लिखा है, ये भी तो मैंने यही लिखा है, Yes, ma'am. राइट? तो जाने की एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच जो है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ स्लोप ही है ए बी की। Yes, ma'am. ओके, अब अगली बात देखते हैं।
जब आपके पास यही था, आपने बोला कि लिमिट h टेंड टू 0 है, इतनी बात पे तो आप आ गए थे। तो a प्लस h माइनस a, तो ये मैंने बोला राइट हैंड डेरिवेटिव है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपके पास क्या बना, ये बेसिकली आपके पास स्लोप बन गया एट a। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए ध्यान से, ये इस ग्राफ को सोचो। आप लोगों को एक ग्राफ दिया है, इसकी RHD और LHD देखो एट पॉइंट A, क्या दोनों अलग अलग आ रही? Yes, ma'am. कैसे बताओ? मैम वो ब्लू वाली लाइन अलग है, वो ये ओके। जो दोनों अलग अलग आई, क्लियर है सबको? मैम अलग ही आई। हाँ ठीक है, ओके चलो। अब बोल बच्चों को होगा मैम इतना कुछ पढ़ा दिया, कुछ हमें पता तो चला नहीं क्या करना है, ऐसा भी थॉट है? क्यों सत्यम? तो अर्चना, दीपिका, बात सुन। फर्स्ट डेरिवेटिव a प्लस पे, यानी कि मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव दे रखा है 3 है, Yes, ma'am. और मैंने यही बोला था कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो f ऑफ a प्लस 0 अगर मैं मानूं माइनस f ऑफ 0 बाय a अगर होगा, वो किसके बराबर होगा? वो 3 के बराबर है। क्या कहते हो, एग्री? Yes. तो अगर लिमिट h टेंड टू 0 है, f ऑफ a प्लस 2h0 है, माइनस f ऑफ a है अभिनव बाय h स्क्वायर है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक 2 से बाहर कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? No, ma'am. No. ठीक है, तो आप लोग सब मानते हो कि ये 2 इंटू एफ डेरिवेटिव a प्लस बन गया। Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से समझा नहीं हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, वेट करना। ओके मैम। इज एम ऑडिबल? तो स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। यस। Ma'am. ओके, तो जहां पे हम पहुंचे थे हमने वहां से ये चेक कर लिया था कि भाई ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव ही दे रखा है मुझे। क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास दीपिका जी 2 इंटू 3 6 आंसर आ जाएगा या नहीं? यस क्या किसी को डाउट है? बताइए। ग्रीन पेन में लिखा है उसमें एफ ऑफ सी होगा ना माइनस में। हाँ एफ ऑफ ए है। तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर? यस ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल?
अब मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। सब मेरे साथ रेडी है निकालने के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a निकालना, तो आप क्या लिखोगे? हरी अप। लिमिट मैं लिखूंगी h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। एग्री? तो आपके पास कितना बनेगा? 0 नेगेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास बनेगा लिमिट। आपने जीरो लिया है? क्या? हम एक ही जगह जीरो लिया है। कहाँ पे a लिखा है मैंने? बोल के बताओ बच्चे, थोड़ा लाउडली बोलो। 0 पे ही चेक करना है ना, तो 0 ही चेक कर लूंगी। मैम एक्स की जगह जीरो लिया है आपने। हाँ हाँ, a की जगह 0 लिया है। ओके। ठीक है। अब कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है। तो कितना बनेगा? माइनस एच स्क्र प्लस 3 बनेगा, माइनस 3 बनेगा और डिवाइडेड बाय एच बनेगा। क्या कहते हो? ये एफ भी नहीं आएगा, तो आपके पास कितना बनेगा? माइनस एच स्क्र प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच। लिमिट h टेंड टू 0, तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या सबके पास 0 आ गई? बताइए। फिर लेफ्ट Yes. हैंड डेरिवेटिव निकालो, तो आप लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या लिखोगे? f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, राइट? तब आपके पास कितना बनेगा माय डियर बच्चा पार्टी? लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर माइनस h प्लस 2, माइनस जब 0 पुट करोगे तो 3 बनेगा डिवाइडेड बाय h। एग्री? अब किस किस को लिमिट का फॉर्मूला याद है? लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, तो आपके पास कितना बना? माइनस माइनस 1 बना कि प्लस 1 बना? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है ना? 0 माइनस h माइनस 0, तो ये माइनस h ही बचना था, ऑलरेडी माइनस h था तो 1 था। तो क्या कहते हो बच्चा पार्टी? राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या क्लियर है? सुस्त सुस्त से हैं सब। मनप्रीत, बबीता, निर्भय, नंदिता। यस मैम क्लियर हो गया। मतलब लिमिट्स कंटिन्यूटी जैसा ही है, बस अब मैम फॉर्मूला। हाँ जी बोलिए। ये e की पावर माइनस एच क्यों आया? वहां पे तो e की पावर x है ना, तो e की पावर h आता है। तो आपने फंक्शन को क्या पुट कर रहे हो? चेक करो, 0 माइनस h कर रहे हो ना, यस मैम। तो x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? यस मैम। जैसे कि आपने 0 प्लस h से रिप्लेस किया था। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? कविता जी, इस क्वेश्चन को खुद रेडी हो तैयार कर सोचने के लिए? यस मैम। ओके, टेक योर टाइम, तो फिर मुझे बताओ। देन बोलिए माय डियर। डन? मैम ऑप्शन सी होगा। हाँ जी बिल्कुल सी होगा।
ऋषिका, पूजा, सेजल, सोनू सब आज बड़े शांत हो, क्या हो गया? सैटरडे? सी ऑप्शन होगा करेक्ट। आ गया आंसर। तो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई ये जो फंक्शन है ये दो में स्प्लिट होगा, या तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा या माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स नेगेटिव होगा। एग्री? Yes, ma'am. तो फिर आपने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला होगा एट ए, तो आपके पास बना होगा, सीधा लिख दूं, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच, राइट? तो जाने की एच स्क्वायर माइनस 0 बाय एच, और आपके पास 0 आया होगा। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स ए निकाला होगा, तो आपके पास ये लिमिट लिख लेना आगे, ठीक है? तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो आपके पास कितना बना? माइनस ऑफ माइनस एच स्क्वायर, यानी कि प्लस हो गया, माइनस एच स्क्वायर बना, माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये भी कट गया और ये भी 0। तो ये डेरिवेटिव तो इक्वल है। एग्री? लेकिन एक्स स्क्वायर आपको ए प्लस एच का होल स्क्वायर नहीं होगा? क्या? हम जैसे कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, तो क्या जहाँ पे एक्स पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसका भी तो होल स्क्वायर करेंगे ना? लेकिन वो 0 है ना, तो 0 प्लस एच या एच ए की बात है। यस मैम। तो अब यहाँ पे एक शॉर्टकट पॉइंट टू रिमेम्बर कि कभी भी मुझे ऐसा फंक्शन दिख जाए जो आप कभी दिया था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का मॉड्यूलस हो, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। मतलब इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि 0 पे बोल रहे तो 0 पे ही डिफरेंशिएबल है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Ready for the next? Okay. Visible? Yes, ma'am. Yes. सोचिए। सी आंसर है? हाँ जी? बी? नहीं, नहीं। क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है? द डेरिवेटिव फ्रॉम द राइट एंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि राइट का आंसर आगे होगा, लेफ्ट का आंसर बाद में होगा। ऐसा ही लिखा है, किसी ने उल्टा उल्टा तो नहीं लिखा? ए राइट, सुनैना सत्यम करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा मैम। तो एफ ऑफ ए 0 नेगेटिव, यानी कि पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोचा होगा, तो आपके पास कितना आया होगा? लिमिट h टेंड टू 0 किया होगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। एग्री? तो आपने फिर लिखा होगा लिमिट बाई h टेंड टू 0, और आपके पास बना माइनस h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन माइनस h माइनस 0, राइट, डिवाइडेड बाय माइनस h। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा e की पावर 0 इन्फिनिटी, तो क्या क्या करोगे बताओ? ये नेगेटिव है, ये 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म 0 बनेगी या नहीं? Yes, ma'am. तो ये 0 बनेगी, तो माइनस h बाय माइनस h, ये 1 आया होगा आप लोगों के पास, और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला होगा,
यानी कि एफ डैश 0 पॉजिटिव। तो आपके पास कितना बन गया होगा, अब आपके पास बना होगा h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h, और इसने भी आपको सेम ही h अपॉन h दिया, दैट इज क्या h अपॉन h देगा, क्या कहते हो, कितना देगा बच्चे अब? मैम e की पावर इसने 1 इससे h अपॉन कट गया माइनस होगा, h 0 अब ये कर देगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h, ऐसा बचा होगा। यस मैम। ठीक है, अब ये आपको पता है कि e की पावर 1 अपॉन h क्या है आपके पास, 0, तो 1 जी। अपॉन 1 प्लस 0 1। ठीक है, क्या ये सही कि नहीं, ये 0 नहीं आना चाहिए, देखो क्या गलती की आप लोगों ने इसमें, क्या कहते हो, क्या कुछ गलती कर रहे हो? राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया बच्चे, सोचिए, h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, ऐसा ही लिखा होगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो जिन जिन ने मेरे को ए आंसर निकाल के बताया वो बताइए कि कैसे आया आपका आंसर ये 0। कुछ तो सोचो, मैं बोलूं? Yes, ma'am. छोटी सी बात सोचनी थी। मैम जो e की पावर 1 अपॉन में h है वो देखो, 0 हो जाएगा। आपके पास बना 1 अपॉन ई, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच, एच 0 को टेंड कर रहा है, राइट? यस मैम। तो आपने इसको लिखा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर इंफिनिटी। यस मैम। ठीक है, और ये बन गया 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये 0 बना। क्लियर है? अब कईयों को डाउट होगा मैम ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच 0 कैसे हुआ, किस किस को डाउट है, हैंड रेस कर लो। तो क्या आपने इसको भी ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 लिखा होगा? यस तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी बना होगा, यस यस 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी बना, तो 1 अपॉन इंफिनिटी मीन 0। ओके। क्या अब क्लियर है निर्भय, नंदिता? यस मैम। अब चले आगे, तो आपका आंसर बी होगा, ए होगा सॉरी, कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है। क्लियर है? मैम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं जैसे आपने पहले वाले ऊपर वाले में e की पावर 1 अपॉन में h को 0 कर दिया, तो वैसे ही इसको 0 कर देंगे। कैसे कैसे कैसे? मैम पहले h से h तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 बाय h बचेगा, तो 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन में h जो है उसको 0 कर देंगे। हाँ, वो जैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का अलग अलग वे होता है माय डियर। यस ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी, अब तक तो आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करना सीखा था, अब ऑन अ पॉइंट देखेंगे। वो आपने पढ़ लिया कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एक फाइनाइट वैल्यू देती है, ठीक है, और अगर वो फाइनाइट वैल्यू देती है ज्योमेट्रिकली, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी और आपका ग्राफ स्मूथ रहेगा। तो जब भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना, तो एक सीधा सा फंडा होता है, नो शार्प एज। क्या? नो शार्प एज। क्लियर है? Yes, ma'am. मतलब अगर किसी ग्राफ में ऐसी कर्व बनती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस तो था, मॉडुलस एक्स, देखो मॉडुलस एक्स की कर्व ऐसी होती है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? यस Yes, मैम। क्लियर है?
क्योंकि आप देखोगे वहां पे लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उनकी स्लोप अलग अलग हो गई। सोच के देखो, ये स्लोप अलग देगी और ये अलग देगी, तो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है सबको? अब यस ये मैम। ना बहुत जगह आपसे पूछा जाता है, इस पॉइंट को मार्क कर लो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, बट अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल हो, तो ऐसा श्योर नहीं है, क्योंकि मैंने मॉडुलस की एग्जांपल दे दी। यस मैम। तो क्या सबको याद रहेगा? इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो। क्लियर? Yes, Yes. ma'am. और अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही। मतलब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना होगा? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? यस मैम। सबको बात क्लियर है? सबसे पहले चेक करोगे कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ही मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पाऊंगी, अदरवाइज क्वेश्चन पहले ही खत्म हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने देखा कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इवन इफ दे आर नॉट इक्वल। क्लियर? बात समझ आई? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। कहीं कहीं आपको ये जाके पता चलेगा कि कैसे यूज हुआ। आपने निकाला कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ गई। क्लियर? ठीक है, और वो आपने देखा कि, क्योंकि देखो आपने ये ग्राफ ही ले लो, ये वाला, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे अलग वैल्यू आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव पे अलग वैल्यू आएगी, बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है ना बच्चे? यस मैम। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, उनका अपना अपना डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या बड़ी डीप बातें हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, मेंस घुमा घुमा के स्टेटमेंट ही पूछते हैं। क्या बात क्लियर है? तो क्लियर है? इस क्वेश्चन पे बात करो, सोचो और मुझे बताओ। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अगर सबसे पहले क्या करोगे? कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। Yes, ma'am. तो कॉन्टिन्यूटी कैसे? सिंपली मेरे को पता ही है कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x करना है, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x स्क्वायर बाय x, राइट? तो इसको मैं क्या कर दूं? x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, Yes, तो ma'am. 1 बन गया, तो X इसकी लिमिट 0 आ गई, और f ऑफ 0 पे मेरा 0 दे रखा है, तो मेरा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? Yes, ma'am. क्लियर है? क्लियर? अब मैं जब डेरिवेटिव चेक करूंगी तो सबसे पहले f डैश 0 पॉजिटिव निकालूंगी, फिर f डैश 0 नेगेटिव निकालूंगी। क्लियर? तो जब 0 पॉजिटिव निकालोगे तो आप क्या लिखोगे कि लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, यानी कि आपके पास आएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन h स्क्वायर बाय h आएगा। h आएगा या h स्क्वायर आएगा? अच्छा है। h स्क्वायर आ जाएगा ना? आएगा। आएगा या सिंगल आएगा? मैम H आएगा। अच्छा h आएगा। भाई इसका भी तो एक h बचा होगा H आएगा। फंक्शन की, एक नीचे ऑलरेडी h है, एक इसका फंक्शन का आएगा, तो नीचे h स्क्वायर नहीं बनेगा? यस मैम। Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? लिख के बताऊं? No, ma'am. मैम लिख के बता दो। अच्छा चलो, अगर आप लोग इसको एग्जैक्ट लिखते तो आप क्या लिखते? आप इसको ऐसा नहीं लिखते, साइन h स्क्वायर बाय h डिवाइडेड बाय h, और ये किसके बराबर हो जाता है? लिमिट h टेंड टू 0 साइन h स्क्वायर बाय h स्क्वायर। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? सत्यम, सेजल, सोनू, ऋषिका, पूजा, निर्भय, नंदिता, हिमांशी। तो ये 1 आ गया। अब 0 नेगेटिव पे चेक किया, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, क्या लिखोगे? माइनस h माइनस माइनस f ऑफ 0
divided by minus h. Agree? yes ma'am. तो लिमिट h टेंड टू 0, तो आपके पास कितना बचा, माइनस साइन h स्क्वायर बाय माइनस h स्क्वायर बना, तो ये भी 1 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या कहते हो, डिफरेंशिएबल है ना? Yes, ma'am. Yes ma'am. तो आंसर यस आ जाएगा। Yes, ma'am. क्या किसी को भी डाउट है? No. एनीवन? No, ma'am. क्या No. No, ma'am. अब किस किस को लग रहा है अभी मैम मेंस में आ गया, एडवांस में आ गया, तो ये थोड़ी करेंगे, कोई शॉर्टकट तो कराओ। Yes, ma'am. तो जब शॉर्टकट की बात आ गई तो आप क्या करोगे बताओ? देखो इस क्वेश्चन को करना है, सपोज करो फर्स्ट पार्ट को, तो आप क्या करो, डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश एक्स मेरे पास कितना बनेगा, ई की पावर एक्स बनेगा माइनस 2x बनेगा, राइट? एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एग्री और नॉट? Yes, ma'am. 0 पुट किया, ई की पावर 0 बना, माइनस 2 इंटू 0 बना, तो ये 1 बना, ये 0 बना, दे आर नॉट इक्वल, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। Yes ma'am. मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। अरे 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 गलत बात नहीं बोलनी। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना या ना होना ये डिसाइड नहीं करता कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। Okay. ठीक है? Yes. क्या शॉर्टकट समझ आ गया? सिंपल डेरिवेटिव लिया है। Yes ma'am. Derivative. एग्री? Yes. तो फिर सेकंड मेथड कौन, सेकंड क्वेश्चन कौन कौन करने वाला है? बी पार्ट, हरी अप। सुना है ना? ये तो तेरे को अच्छा लग गया होगा मेथड। Yes, ma'am. So answer is yes or no? No. ओए डिफरेंशिएबल है। शुक्र है। तो माइनस 2x बना, 2 बना, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 बना, x ग्रेटर देन माइनस 1, मैम 2 बन रहा है। माइनस 1, 2 इंटू, ये तो 2 ही बना, 2 ही रहेगा। 2 ही रहेगा। तो 2 और 2 ये दोनों बराबर है, तो डिफरेंशिएबल हुआ ना बच्चे? Yes ma'am. क्लियर है बात? चले आगे बढ़े? Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? No ma'am. Clear है। टेक योर टाइम, इस क्वेश्चन को सोचो। डन? Ma'am, एक minute. आपने इसको ऐसा ही सोचा होगा ना कि ये जो फंक्शन है ये मॉडुलस में है, तो या तो मेरी x लेस देन 1 होगी, या फिर x 1 या 1 से बड़ी बट 3 से छोटी होगी, या फिर मेरी x
3 से बड़ी होगी, ऐसा ही सोचोगे। और इस Yes, ma'am. केस में मेरा क्या आएगा, नेगेटिव के केस में पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव वैल्यू देंगे। इस केस में ओवरऑल नेगेटिव आएगा क्योंकि x-3 पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव देगा, और इस केस में दोनों ही पॉजिटिव देंगे। क्या एग्री है सब? Yes, ma'am. ये पूरा सॉल्व कर लो। ये फंक्शन कैसा दिखेगा, ये फंक्शन आपको दिखेगा x² माइनस 4x, x plus 3 ये -x² प्लस 4x माइनस 3, और ये आपको देगा x² माइनस 4x प्लस 3। ये जब x 1 से कम है, ये जब x 1 से ग्रेटर या 3 से लेसर है, या फिर 3 से ग्रेटर है। क्या एग्री हो? yes अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगी, ये बनेगा 2x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 4, और ये बना 2x माइनस 4। एग्री? ये x लेस देन 1, ये x 1 से कम, 1 से बड़ा, 3 से छोटा, x ग्रेटर देन 3। क्या कहते हो? तो Yes, ma'am. Yes. तो इसने आपको -2 दिया, जब आपने 1 पुट किया तो इसने आपको 2 दिया, और जब आपने इसको 3 पुट किया तो इसने -2 दिया, राइट। और जब आपने इसको 3 पुट किया तो इसने आपको -2 दिया। तो मुझे पता चल गया एट x इज इक्वल्स टू 1 नॉट डिफरेंशिएबल, एंड एट x इज इक्वल्स टू 3 जो मेरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब किसी को डाउट है तो वो बोले। no ma'am clear है। सेकंड वाला फंक्शन कैसे बनाया है? सेकंड वाला कैसे बनाया? बच्चे जब 1 से 3 में होंगी, सोचो जब 1 से कम था तो इसने भी नेगेटिव दिया और इसने भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव मिला। जब 1 से बड़ा 3 से छोटा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो ओवरऑल नेगेटिव मिला ना। क्लियर? बोलिए अभिनव, अर्चना, मनप्रीत, क्लियर है? yes ma'am चलिए नेक्स्ट सोचिए फिर। बच्चे आपको ये तो पता ही है कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना, कुछ पॉइंट्स। तो आपने इसको कैसे सोचना, आपने माना कि अगर मॉडुलस x 0 हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा था, तो वो कब होगा, जब मॉडुलस x -1 0 के बराबर होगा, यानी कि मॉडुलस x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसा ही सुना? Yes, ma'am. तो आपके पास दो वैल्यू चाहिए, या तो ये 0 या 1। इसने तो आपको 0 ही दिया और इसने आपको दो वैल्यू दे दी +-1, Yes, ma'am. तो आपके पास ऑप्शन बी सही आंसर आएगा कि ये जो फंक्शन है 0 1 -1 को छोड़ के बाकी हर जगह पे क्या होगा, Differentiable. Differentiable. क्लियर है? friendship Yes, ma'am. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट सोचिए फिर।
सी आंसर है। सी ऑप्शन। मैम सी आंसर है। सबका आंसर आ गया? सी आया है। यस Yes, सी ma'am. आया। सी है, सी है। मैम लेकिन सी में तो एफएक्स के बाहर मॉड्यूल लगा है। सी में आप, अरे वो तो आपको, हाँ तो आपको चेक करना था ना बच्चे। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म, वैसे मुझे लग रहा है ये जो मॉडुलस है ना वो गलत लगा हुआ है, सब में अंदर ही आएगा, ये मॉडुलस यहीं पे होगा, ठीक है? Clear? सबको क्लियर है? यस मैम एक बार बता दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ए और बी निकालना है, कैसे सोचोगे? मैम डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले किस किस को पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फॉर श्योर वो कंटिन्यूअस है। Yes, ma'am. यस मैम। तो आप सबसे पहले तो यही लगा सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, 1 पुट किया तो 7 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 3 के बराबर होगा, यानी कि b माइनस ए जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा, राइट? Yes, ma'am. और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो आपने क्या करना, आपने किया होगा 4x प्लस 5 और दूसरे में आ गया b, राइट? और ये x लेस देन इक्वल्स टू 1 है और x ग्रेटर देन, आपको पता है कि दोनों बराबर होंगी, तो आपने इसको लिखा होगा 9 इज इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू तो 9 आ गई, यस मैम। a की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या ऑप्शन बी सही आंसर है आपको? मैम मेरी है ना बी की वैल्यू निकल आई थी 18। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा देखिए, बिल्कुल देखिए। माय डियर बच्चा पार्टी, हमने ये सोचा, हमें गिवन था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो दीपिका मुझे पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, यस मैम। तो मैंने सिंपली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर कर ली, राइट? और मेरे को अगर डिफरेंशिएबल दिया है यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, और शॉर्टकट से मुझे आता है कि इनका डेरिवेटिव ही लेके लिख लूं और ऑन पॉइंट चेक कर लूं, ओके 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 5x का डेरिवेटिव 5, क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो वैल्यू पुट किया 1, तो b की वैल्यू 9 आ गई, पुट की तो a की वैल्यू 5 आ गई, क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। हाँ जी, मैम 7 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 3 कैसे लिखा? लिमिट पुट करके, 1 पुट करके, सिंपली कॉन्टिन्यूअस तो है ही है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ओके मैम। क्लियर? देखिए अब फिर आगे जो मैं भी आपको बोलती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शॉर्टकट हर जगह पे वैलिड नहीं हो पाता, ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, दो केसेस बनते हैं जब आप देखोगे कि आपका शॉर्टकट काम नहीं कर रहा, तो क्या कोई सोच पा रहा है कि किस शॉर्टकट पे मेरा काम नहीं करेगा? कब सोचोगे? जब इन्फिनिटी हो। हम्म? कैसे सोचोगे?
जिसमें लॉग आ जाए, हम्म? मैम जिसमें लॉग। अरे माय डियर, जब कुछ ऐसा ग्राफ मिले, जब कुछ ऐसा ग्राफ मिले कि ए पॉइंट था, यहाँ पे होलो सर्कल है, एक ग्राफ मेरे पास इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, ठीक है, तो एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है और मेरा फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड होगा। मैं मान लेती हूँ कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, और मेरे पास दूसरा फंक्शन अलग से दे रखा है और वो x लेस देन a, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो इट माइट हैपन ना कि आपका डेरिवेटिव बराबर ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो किसी पॉइंट का, वो बराबर आ जाए, तो वो शॉर्टकट आपके अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो कैसे पता चला? देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आप नॉर्मली कंसेप्ट से बात करते हो, सोच के देखना, अगर आप कंसेप्ट लगाते हो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे f(2) पॉजिटिव निकालना है, यानी कि आप लोगे, कैसे डेरिवेटिव निकालोगे इसका? 3x plus 12. अच्छा, क्या क्या मैं इसकी लेफ्ट पहले लिमिट ही चेक करके देखूंगी? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी बच्चे? 11, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 10। तो अगर कोई फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। Yes, ma'am. क्या एग्री हो? यस मैम। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टकट से करती तो मैं क्या करती, मेरे पास आता 3x है और ये आता 6x, और मैं 2 पे चेक कर लेती, क्या कहते हो? तो मेरे पास ये भी 12 देता, ये भी 12 देता, लेकिन ये तो बराबर आ रहा है। इट मीन्स कुछ केसेस में हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये नहीं वर्क करेगा, वो कुछ ऐसे केसेस होंगे जब हम आप यानी बेसिकली हमें पहले कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, अगर इक्वल होगा तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। मतलब हमें एक लुक में ही पता चल जाएगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर? Yes, अब ma'am. ये तो सबको ही पता है कि ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है जीरो पे। आप लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा था वो sin 1/x था, उसके साथ x स्क्वायर तो मल्टीप्लाई नहीं था ना, सोच के देखो। Yes, ma'am. ठीक है, तो जाने कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव इसको दूसरे मेथड से लोगे तो आपके पास तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे, तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा चेक करो, इट मे बी अ रॉन्ग कंक्लूजन कब होगा? जब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। क्लियर? अब आपको एक शॉर्टकट फिर से आपको याद करवाती हूँ, वो ये है कि कभी भी x की पावर p हो, sin 1/x हो, 0 हो, तो अगर p 0 से बड़ा है, p 0 से बड़ा है तो आपका फंक्शन ऑलवेज क्या होगा बच्चे? कंटिन्यूअस होगा। Continuous. और अगर आपका p ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर? क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी बोलिए, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? रिपीट कर दो ये वाला। क्या? रिपीट कर दो ये वाला। हाँ, देखो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है, जब हमने, आपको याद होगा इसको छोड़ा था तो हमने बोला था ये एक नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, याद आया? Yes. फिर हमारे पास अभी x की p है, तो जाने की, क्योंकि देखो अगर मेरे पास x sin 1/x होता ना तो मैं इसको ऐसा लिख सकती थी sin 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, तो ये 1 होता ना। Yes, ma'am. तो जैसे है कि अगर मेरी कोई ऐसी कॉन्टिन्यूटी है जिसमें p की वैल्यू 0 से बड़ी है और x 0 पे बोल रहे हैं तो वो मेरा फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है।
और अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल है। क्या बात क्लियर हुई? मतलब इस पॉइंट टू बी रिमेम्बर, जो आपको हाईलाइट करके याद रखना है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, टेक योर टाइम। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी के सारे प्रीवियस ईयर करेंगे, प्लस हम लोग वो करेंगे इन इंटरवल। लेकिन ये वाला लास्ट क्वेश्चन आप अप्लाई कर लो एक बार अपने एंड से, सोच लो, फिर मुझे बताओ। शॉर्टकट नहीं लगेगा, लॉन्ग मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो वर्क ऑन इट। जो आपने भी पॉइंट रिमार्क करवाया था उसी में से तो ये पता चल रहा है डिफरेंशिएबल होगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो शॉर्टकट है, लेकिन अगर शॉर्टकट के बिना लॉन्ग मेथड लगाना हो तो कैसे लगाओगे? बनी बात? हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके। हो गया, डिफरेंशिएबल है। ओके, तो मैं बताऊं किसी को? Yes. ओके, तो बच्चे सबसे पहले आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला होगा एट ए, तो आपके पास कितना बना होगा? लिमिट h टेंड टू 0, और आपके पास आई गेस सबके पास बन गया होगा h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, राइट? तो आपके पास क्या बना? लिमिट h टेंड टू 0, और आपके पास बन गया h इंटू साइन 1/h, राइट? और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी भी हो और ये -1 से 1 के बीच में ही रेंज करेगा। Yes, ma'am. इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो अल्टीमेटली 0 ही आंसर देगा। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए निकाला, तो आपके पास आया लिमिट h टेंड टू 0, ये आपके पास कितना बनेगा? h स्क्वायर साइन -1/h माइनस 0 डिवाइडेड बाय -h, और ये आपके पास बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/h डिवाइडेड बाय h, माइनस h माइनस से माइनस कैंसिल, एक h भी खत्म, ये भी 0 देगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और वो भी बराबर है, तो आप लोग बोल सकते हो कि यस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ जी, यस मैम, क्लियर। किसी को भी कोई डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? एच की वैल्यू Yes, 0 पहले ही पुट लेते हो क्या? फंक्शन में। हम एच की वैल्यू जो 0 होती है वो पहले ही पुट कर लेते हो, जैसे कि एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन में h माइनस 0 लिखा है, वहाँ पे h को पहले ही 0 पुट कर लिया था।
हाँ, वो अपने वही फॉर्मूला लगाया ना, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ओके क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैम। यस आपको पता है ना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? DYQ हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट के बेस पे, प्लस हम लोग इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, राइट? Yes, ma'am. यस अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम डिफरेंशियबिलिटी का मॉड्यूल भी करेंगे। वही 15 से 19 क्वेश्चन है, आप लोग स्टार्टिंग वाले लगा सकते हो। देखा है किसी ने मॉड्यूल? मैम मैंने पिछली लिंक पे चेक करा था, तो आपने मॉड्यूल अपडेट किया है? क्योंकि मुझे लिंक नहीं दिखी इस वाले चैप्टर मॉड्यूल की। ओह माय गॉड, पुष्पा आपने वो देखा था कि हमने बात किया था कि उसमें होगा लिमिट्स में किया था? मे बी मैं उस क्लास में नहीं आई थी। ओके, तो आपने रिकॉर्डिंग देखा था? नहीं मैम, मैं आज देखूंगी। हाँ, क्योंकि आपको क्वांटिटी पे आना जरूरी है, ठीक है? मैम नहीं, कंटिन्यूटी तो आती है पर अच्छा, आपने बीच मॉड्यूल वाला क्लास नहीं लगाया होगा ना क्वांटिटी। तो बच्चे देखो, इसके वही आपके कितने क्वेश्चन है मैं बताती हूँ। 19 प्लस 9 मतलब जाने की अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन 5-10 डिस्कस कर सकते हैं, मतलब 2 क्लासेस और लगेंगे और डिफरेंशियबिलिटी विद मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आई गेस टॉपिक बाय टॉपिक साथ में सही रहता है, आप लोगों के पास उसी टॉपिक के नोट भी बन जाते हैं, अदरवाइज फिर मॉड्यूल पेंडिंग रह जाता है। क्या कहते हो? यस ठीक है, तो अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। मैम हाँ जी, मैम एक बार चैट